कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। 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 कहत माँ यशोद जिसे दही भात खाए जियो। कहत माँ यशोद जिसे दही भात खाए जियो। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जपो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देख रूप अति अनूप देख रूप अति अनूप। मोह महामग भई मोह महामग भई। देख रूप अत अनूप मोह महामग भई। देख रूप अति अनूप मोह माया मग गई। मोह महामग भई मोह महामग भई। कनी शब्द जनकार खेल पाहि जियो। किंकनी शब्द जनकार खेल पाहि जियो। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। कहत माँ यशोद जिसे दही भात खाए जियो। कहत माँ यशोद जिसे दही भात खाए जियो। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। काल कलम हुक्म हाथ काल कलम हुक्म हाथ। कहो कौन मेट सकै कहो कौन मेट सकै। कहो कौन मेट सकै। कहो कौन मेट सकै। ईश ब्रह्म ज्ञान ध्यान धरत ही चाह जियो। ईश ब्रह्म ज्ञान ध्यान धरत ही चाह जियो। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। कहत माँ यशोद जिसे दही भात खाए जियो। कहत माँ यशोद जिसे दही भात खाए जियो। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ। कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ।
सत सांच श्री निवास, सत सांच श्री निवास, सत सांच आद पुरख सदा तुम्ही, आद पुरख सदा तुम्ही, आद पुरख सदा तुम्ही, आद पुरख सदा तुम्ही। सत सांच श्री निवास आद पुरख सदा तुम्ही, सत सांच श्री निवास आद पुरख सदा तुम्ही। वाहिगुरु 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 वाहि जियो, वाहिगुरु 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 वाहि जियो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत सांच श्री निवास आद पुरख सदा तुम्ही, आद पुरख सदा तुम्ही। वाहिगुरु 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 वाहि जियो, वाहिगुरु 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 वाहि जियो। कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोम, कवल नैन मधुर कोट सैन संग सो। कहत मांझ शोध जिसे दही बात खाए जियो, कहत माय जोत जिसे रही बात खाए जियो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। नमः शिवाय। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। कवल नैन मधुर बैन, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोम, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोम। कहत मांझ शोध जिसे दही बात खाए जियो, मात शोध जिसे दही बात खाए दियो। कहत मांझ शोध जिसे दही बात खाए जियो, मात शोध जिसे दही बात खाए दियो। बोलो सद्गुरु महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। सुख की अभिलाषा तो सबको रहती है, सुख की अभिलाषा, सुख की कामना, सुख की इच्छा लगभग सभी करते हैं, परंतु मन को अपवित्र रख करके, संसार में मनुष्य के मन को छोड़ करके और कहीं भी ना पाप है और ना कहीं दुख है, ना बैर है और ना कोई झगड़ा है। आप जरा ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें मानो कोई मनुष्य नहीं है, जहाँ मनुष्य सब अचेत अवस्था में है।
शमशान में बैठे हैं इस समय हम, जहाँ सबकी शान बराबर हो जाती है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या नर, क्या नारी, क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, सबकी शान बराबर। शमशान ऐसी दुनिया में दुख नाम की फिर कोई चीज नहीं होगी। इसका अर्थ है कि यदि मनुष्य मन को पवित्र रखे और विवेक से काम ले तो कभी दुख होंगे ही नहीं। जितनी भी साधनाएं हैं लगभग मन को ही शुद्ध करने के लिए हैं, मन को ही निर्मल करने के लिए हैं, मन को ही एकाग्र करने के लिए है, अमन होने के लिए है। जितनी भी साधनाएं हैं वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए हैं। चाहे आप नित्य नियम करते हैं, चाहे आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, जहाँ तक कि तीर्थ करते हैं, मन की शुद्धि के लिए करते हैं। तन की शुद्धि तो घर में बहुत अच्छी हो सकती है, तीर्थ से भी ज्यादा। कई तीर्थों में साबुन लगा करके नहाना मना होता है, तो इसलिए तीर्थों पे हम तन को धोने के लिए नहीं, मन को धोने के लिए जाते हैं। और कुछ लोग कर्ज लेकर के भी तीर्थ यात्राएं करते हैं। इसकी अपेक्षा यदि हम मन की शुद्धि पर ध्यान दें, अपने मन को पवित्र और शुद्ध करने पर ध्यान दें। तीर्थों में हम पापों को धोने के लिए भी जाते हैं, तो हम पाप कर्म करें ही ना, मन की पवित्रता पर, शुद्धि पर ध्यान दें। अपने मन को पवित्र और शुद्ध रखें। ये तीर्थ यात्रा से भी श्रेष्ठ है। पापों को धोने के लिए तीर्थ पे जाना है, मन को शुद्ध करने के लिए हमें तीर्थ पे जाना है, तो हम पाप कर्म करें ही क्यों? पहले हम कीचड़ में पांव डालें और फिर धोने जाएं, तो कीचड़ में पांव डाले ही क्यों? पहले मन को हम गंदा करें और फिर उसको शुद्ध करने, साफ करने के लिए कहीं जाएं, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम मन को गंदा ही ना करें, अपवित्र ही ना करें। व्यक्ति को सुख और दुख को समान समझना चाहिए। सुख सपना, दुख बुद्ध बुदा, दोनों हैं मेहमान। सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। सुख भी सदा रहने वाला नहीं, दुख भी सदा रहने वाला नहीं। पुण्य करते हैं तो सुख मिलता है, सूखा माने जो सुकृत अच्छे कर्म हमने किए हैं, आगे लिखा है खा। सुकर्मों को जो खा जाए उसको कहते हैं सुख। तो जो सुख भोग रहे हैं मानो उनके सुखों का अंत हो रहा है, सुख खत्म हो रहे हैं। और जिनको दुख है, पाप कर्म किया है ना, तो आज दुख आया है, तो दुखा दुष्कर्मों को जो खा डाले उसे दुख कहते हैं। तो जिनके जीवन में दुख आए हैं तो मन को मानो उनके पापों का नाश हो रहा है, उसको भी अपनी साधना ही समझे। मेरा कर्म का जो फल है, कर्म का फल गुरु को भी शिष्य को भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए ये सदा रहने वाला तो है नहीं। फिर सुख और दुख को मन महसूस करता है।
तो मन मैंने लगा लिया भगवान के चरणों में, तो अब सुख आया वो भी चला गया, दुख आया वो भी चला गया। जिस मनुष्य को अपना मन कहीं भी लगाना और कहीं से भी हटाना, कहीं से भी हटाना, कहीं भी लगाना आ गया, समझो साधना की कुंजी उसके हाथ में आ गई कि कहाँ लगाने से मेरा मन कहाँ लगाने से मेरा कल्याण है, कहाँ लगाने से मेरा पतन है। तो इसलिए मन जब बुरी वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों, कर्मों की ओर जाए तो तुरंत उधर से हटा करके अच्छे काम में लगाएं, परमात्मा के भजन में लगाएं, अपने मन को साक्षी हो करके देखें। आओ समदर्शी व्यक्ति को, जश अपजश को भी, जो समदर्शी है, समदृष्टा है, उस मनुष्य को जश और अपजश की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और समदृष्टि रखने के लिए मन का पवित्र होना जरूरी है। हम लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं, तो धर्म की उत्पत्ति हमारे हृदय से होती है। धर्म की उत्पत्ति का स्थान हमारा जो है वो हृदय है। हृदय से पवित्र भाव उदित हो और आचरण में डाल जाए, इसी को धर्म कहते हैं। यदि हमारा मन पवित्र और विचार शुद्ध है तो तुम जो भी कर्म करोगे वह शुभ ही होंगे। हे मानव, तू जहां भी जा और चाहे जो भी क्रिया कर, परंतु जब तक तेरा मन शुद्ध ना होगा तब तक किसी भी तरह आंतरिक सुख, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वो मोक्ष नहीं मिल सकता। इस्लाम में भी कहा गया है कि लोगों अपने कामों में इखलास पैदा करो, अल्लाह ताला वह काम कबूल करता है जो इखलास मैंने जो मन की सच्चाई से किए जाते हैं, जो कर्म जो मन की सच्चाई और पवित्रता से हो। इसलिए सुख चाहिए तो सर्वप्रथम मन को शुद्ध करो। मन चंगा तो कठौती में गंगा, अदे बाकी दियां गल्लां छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। और साफ मन, निर्मल मन भगवान को प्रिय है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते जो निर्मल मन वाला है वो मुझे बहुत पसंद है, प्रिय है। और जो लोग छल कपट करते हैं, दूसरे की बुराइयों की ओर देखते हैं, कमियों की ओर देखते हैं, छिद्र अन्वेषण करते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तेनू चोर नाल की, तेनू साध नाल की, तू अपनी नवेड़, तेनू होर नाल की। तो हम ये बता रहे थे कि सारी साधनाएं मन को पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, अमन होने के लिए है। मन से भी पार जाना है। और सच्चाई ये है कि मन शुद्ध हो गया तो परमात्मा ढूंढना नहीं पड़ेगा, परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाशे पाशे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आओ
थोड़ी देर के लिए यदि सुखी होना है, आपके मन का सीरियल आ रहा हो तो पिक्चर में भी आपका मन लग जाएगा। थोड़ी देर आपके मन का खाने को मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले, सूंघने को मिले, स्पर्श करने को मिले, जो आप चाहते हैं वो मिले, अनुकूल मिल जाए, तो आप भी थोड़ी देर सुखी हो सकते हैं। जहां पर भी आपका मन टिक जाता है, लग जाता है, जहां भी आपका मन एकाग्र होता है, शांत होता है, बस उसमें से सुख भासना शुरू हो जाता है। पर हम चाहते हैं कि आप सदा सुखी हो। थोड़े दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए नहीं, हम चाहते हैं, हमारी नीयत है कि आप सदा सुखी हो। और गुरबानी ने कहा है कि जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले हो, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देहो। कि सदा सुखी होना है तो राम की शरण, राम की शरणागत होना ही पड़ेगा। ना अन्य पंथा विदते ऐनाए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि सदा खुशहाल रहना है, सदा सुखी होना है, सब में रहकर भी अलग होना है, तो आ मेरे पास, मैं तेरे को जुक्ति बताता हूं। हर समय खुशहाल रहना, कोई देख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। सब में रह कर अलग रहना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो। झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो। झंझटों से भाग जाना, जिससे सीख लो। झंझटों में रहकर बचना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले।
तन को बचाने के लिए सब वैद हैं। जीते जी तन को बचाने के लिए सब वैद हैं। हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख लो। आते जाते रोने वालों से बड़ी दुनिया है सब। आते जाते से बड़ी दुनिया है सब। रोते आए जगत में गई जवानी रोए, रोते पहुँचे चिखा पर मुक्त कहाँ से होए, मुक्त कहाँ से होए। आते जाते रोने वालों से बड़ी दुनिया है सब। आते जाते होने वालों से बड़ी दुनिया है सब। हंसते हंसते आना जाना कोई हमसे सीख लो। हंसते हंसते आने वाला कोई हमसे सीख लो। औरों की आँखों में आने के लिए सब सज रहे। औरों की आँखों में आने के लिए सब सज रहे। औरों की आँखों में आने के लिए सब सज रहे। अपनी आँखों में समाना कोई हमसे सीख लो। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख लो।
सीख लो। दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। दुख में दुखी सभी नर जानते। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। परमानंद में नित रहना कोई हमसे सीख लो। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख लो। और सब में रह कर अलग रहना कोई हमसे सीख लो। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आओ अब श्रीमद् भागवत की पावन कथा। अब आपको भगवान श्री कृष्ण की ही पावन लीलाएं श्रवण करने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप ये भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करेंगे जगत का आकर्षण मिटता जाएगा, भगवान के प्रति समर्पण होता जाएगा। जगत की दूरी और परमात्मा से निकटता होती जाएगी। जैसे जैसे ये कथा सुनते जाओगे भगवत कृपा पर बरसती जाएगी। नास्तिकता मिटेगी, आस्था बढ़ेगी, आस्तिकता आएगी। नकारात्मकता जाएगी, सकारात्मकता आएगी। नेगेटिविटी जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। जैसे जैसे ये कथा सुनोगे आप जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होंगे और बहुत बड़े पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। आप सुखानुभूति करोगे, भगवदकार आपकी वृत्ति बनेगी। एक एक लीला भगवान की बड़ी कल्याणकारी है और लीला उसी को कहते हैं जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं और दूसरों का हित होता हो। अब भगवान त्रिलोकी के मालिक हैं
उन्हें क्या चाहिए? तो ये सब कुछ उन्होंने हमारे लिए ही किया है और कहा है। महाराज नंद के घर में आनंद कंद सच्चिदानंद आए थे। आनंद बरस रहा था। ये ब्रजवासी तो उस जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए ही थे। देवलोक के देवी देवता भी गोपी ग्वाल बन करके उस अजन्मा के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए थे। इतना आनंद आया, एक रात मानो 6 महीने के बराबर हो गई। कब समय व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। सुखद घड़ी बहुत शीघ्र व्यतीत हो जाती है और दुख की रात तो खत्म ही नहीं होने को आती है। रामावतार में एक दिन मानो एक महीने के बराबर था, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी थे राम जी, और मानो सूर्य का रथ अयोध्या में 1 महीना रहा, यानी एक दिन 1 महीने का हो गया। और भगवान चंद्रवंशी इसलिए एक रात्रि 6 महीने की बराबर थी। कब व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। समय समय समरथ है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। राम जन्म के दिन बड़े और कृष्ण जन्म की रात। रोहिणी भी स्वागत सत्कार में लगी हुई थी। और मुनि शुकदेव जी कहते हैं एक दिन महाराज नंद कंस को वार्षिक टैक्स देने के लिए मथुरा गए। वार्षिक कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मथुरा में गए। टैक्स चुकाने के लिए, कर चुकाने के लिए। टैक्स दिया। उसके बाद फिर अपने मित्र वसुदेव जी से महाराज नंद मिले। आहोति देव की पुत्रा कंसेन बहबोहता, एका विशिष्ट बरजा कन्या सापी दिवंगता। कभी भी किसी से मिलो या फोन से भी बात करो, आपने कोई खुशी की बात बतानी है तो पहले उसका कुशल मंगल पूछ लो कि उनके घर में कोई मातम हो, तो आप अपनी उनको खुशी की खबर सुना रहे हो कि हमने बेटे की सगाई कर दी है, इतनी तारीख को विवाह है, बेटा पास हो गया है, नौकरी लग, कोई खुशी की बात पहले उसका। तो इसी तरह ही महाराज नंद पहले वसुदेव जी से संवेदना प्रकट करते हैं कि कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग को सिधार गई। हे मित्र, इसमें संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अविलंबित है। कहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब ब्राता। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जे जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। ये जीवों का मिलना और बिछड़ना भी ऐसे ही है। जैसे नदी में तिनके बहते जाते हैं तो कभी वो एक स्थान पर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं। नाव में लोग सवार होते हैं, जब नाव दूसरे किनारे चली जाती है तो कोई इधर कोई इधर कोई इधर, सभी चले जाते हैं।
इस समय आप कथा सुनने आए हैं, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया। इस समय इकट्ठे हुए हैं आप। आरती के बाद आप प्रसाद लेके भगवान का स्मरण करते हुए कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो ये जीवों का मिलना और बिछड़ना सब भगवान के ही। जे जो मिलना है और बिछड़ना मां सब है तुम्हारे हाथों में, तेरे हाथों में। कोई जागता कोई सोता है, जो कुछ भी होता है मां सब है तुम्हारे हाथों में। ये सब कुछ भगवान के ही हाथों में है। वो ही मिलाने वाले हैं और वो ही बिरहा भी देने वाले हैं। फिर वसुदेव जी को फिर बाद में महाराज नंद ने कहा कि भगवान की कृपा से हमारे घर में एक बालक ने जन्म लिया है। वसुदेव जी कहते हैं आपको मुबारक हो। वो रोहिणी का पुत्र भी आपको पिताश्री करके क्या बोलता होगा? जी हाँ। वसुदेव जी कहने लगे, हे मित्र, अब आपको अधिक देर तक जहां नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है संति उत्पातश्च गोकुले, कि गोकुल में अनेक प्रकार के उत्पात होते रहते हैं। यानी बालकों का ध्यान रखना। और वही बात हुई उधर कंस ने जब जोग माया से जे सुना कि अरे ओ दुष्ट कंस, तूने नाहक ही वसुदेव देवकी के बालकों की हत्या कर डाली। अरे मूर्ख, तेरा काल तो ब्रज में पैदा भी हो चुका है। अरे कंस तू दिल का काला, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। अरे कंस तू दिल का काला, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। अरे कंस तू दिल का काला, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। वसुदेव देवकी के 7 पुत्र मारे तूने जान से हो। वसुदेव देवकी के 7 पुत्र मारे तूने जान से। 8वां हुआ है गायब, गायब जेल दरमियान से हो। 8वां हुआ है गायब दरमियान से। मोर मुकुट बैजंती माला, मोर मुकुट बैजंती माला, चक्र सुदर्शन वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। अरे कंस तू दिल का काला, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है।
जितनी चला ले माया अब ना चलेगी तेरी चाल रे हो। जितनी चला ले माया अब ना चलेगी तेरी चाल रे। किन किन के लेगा बदले तुझसे यशोदा जी का लाल रे हो। किन के लेगा बदले तुझसे यशोदा जी का लाल रे। अपने भक्तों का रखवाला अपने भक्तों का रखवाला बिगड़ी बनाने वाला पैदा हो चुका है पैदा हो चुका है। अरे कंस तो दिल का काला तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है पैदा हो चुका है। लो छाम सिलौना कौन सी ने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो छाम सिलौना कौन सी ने मार दियोरी। ताली की सेवा भी करें गाएं भगवान का ध्यान भी करें। कौन सी ने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो जी मेरो मचलो छाम सिलौना कौन सी ने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो राम सिलो। रोई रोई करे सब घर में रोए रोए उत्तम करे सब घर में। रोई रोई उत्तम करे सब घर में। रोए उत्तम करे सब घर में। सब तोड़ खिलौना कौन सी ने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो जी मेरो मचलो शाम सिलौना। दूध न पीवे लाला दही न खावे दूध न पीवे लाला दही न खावे। नाले माखन लोना नाए माखन लोना। आए न गोरे सुख बिसरा दी नाए ना दोए सच बिचदारी। आँख न खोले मेरो सोना कौन सी ने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो जी मेरो मचलो छाम सिलौना कौन सी ने मार सोना मेरो मचले श्याम सिलोना। पहले ही कहो मैंने इन गोपियन के पहले कहो मैंने इन गोपियन के संग में काना हसोना संग में काना हसोना। ठीक न दृष्टि इन गोपियन की गोपियन की लाल बचोना कौन सी ने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो जी मेरो मचलो छाम सिलौना कौन सी ने मार गियोरी तो ना मेरो
मेरो मचलो शाम सिलोना कौन सीने मार दियो रे टोना मेरो मचले शाम सिलो नजरी उतार दई लाला ने माँ विलम्ब कियो ना लाला की बात लंब कियो ना नजरी उतार दई लाला नजरी उतार दई लाला की माँ विलम्ब कियो ना माँ विलम्ब कियो ना भूल गए श्याम सुंदर के नैना भूल गए श्याम सुंदर के लगे सब मोरा कौन सीने मार दियो रे टोना मेरो मचलो जी मेरो मचलो श्याम सिलोना कौन सीने मार दियो री टोना मेरो मचले शाम सिलो रोई रोई उद्यम करे सब घर में रोए रोए उद्यम करे सब घर में यो सब तोड़ खिलौना कौन सीने मार दियो रे टोना जी मेरो मचलो शाम सिलोना। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। वह बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए और उन्हें देख करके नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह हाथ जोड़ करके उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद जी स्वयं भगवान ही है, इस भाव से उन्होंने पूजा की। जी गुरुदेव हमारे कल्याण के लिए ही, हमारे कल्याण के सिवाय इनका और क्या प्रयोजन हो सकता है। इनके आगमन का कारण है हमारा कल्याण। वसुदेव जी की प्रार्थना से गर्गाचार्य जी महाराज नंद के गोकुल में पहुंचे बाहर। तो महाराज नंद ने गुरुदेव का बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया और कहने लगे, गुरुदेव घर चलो, हमारी कुटिया को भी पावन करो। गुरुजी कहने लगे, हे नंद जी, यदि मैं आपके जहां जाऊंगा कंस को पता चल जाएगा, इसलिए बालकों का नामकरण करना है। जी बाहर शांडिल्य ऋषि की गौशाला है, यहीं पर देव पूजा करके बालकों का नामकरण कर देंगे। यहीं आप उनकी माताओं सहित बच्चों को ले आओ। ऐसा ही हुआ। तो गुरुजी ने का पूजन वगैरह करवाया और फिर कहने लगे, यशोदा ने रोहिणी के बालक को उठाया था और रोहिणी ने कन्हैया को उठाया हुआ था। गुरुजी नामकरण करते समय कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदय गुणै, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणै, आख्यास्ते राम इति बलाद आदिक्याद बलम विदु। गुरुजी कहने लगे, जे जो गुरुजी कहने लगे, जे रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहण्य।
और जे अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, सौम्य स्वभाव का होगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। बलाद अधिक्यात बलम विदु, इसमें बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसे बलराम भी कहेंगे, बलदाऊ भी कहेंगे, बलभद्र भी कहेंगे, दाऊ जी भी कहेंगे। जदु नाम पृथक्वाद संकर्षणम उच्यन्ते। गुरु जी कहने लगे, जी जादुओं में और हे नाम जी तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर भी जे मेल करावेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। और अब बारी आई कन्हैया का नामकरण करने की, तो गुरु ने देव ने आंखें बंद की हुई थी, भाव जगत में चले गए। गुरु को प्रभु की पहचान होती है, तो प्रभु ने कहा, गुरुदेव मेरा भेद ना खोल देना, भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि फिर वो जो वात्सल्य भाव है ना माता का, वो नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव, अच्छा ठीक है। महाराज नंद कहते, गुरुदेव अब इस यशोदानंदन का भी नामकरण कर दो। गुरु जी कहने लगे, आसन वर्ण त्रयोजस्य ग्रहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्ता तथा पीत इदानियम कृष्णताम गता। गुरु जी कहने लगे, ये जो सांवला सांवला है ना, ये प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। पिछले युगों में ये क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये तीन विभिन्न रंगों को स्वीकार कर चुका है। अब ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण त्रिलोकी में त्रिलोकीनाथ की इस नाम की गूंज गूंजी। कृष्णेति द्वयक्षरम जस्य वाची परिवर्तन नश्यन्तस्किलताशु महापर्वता। कृष्ण, ये दो अक्षर जिसकी जो वहां पे आ गए, मन में बस गए, करोड़ों पाप उसके जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोल बंदे, कृष्णा 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 बोल बंदे, कृष्ण 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 नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाई कृष्णा कृष्णा जग में बोहारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। महाराज नंद बहुत आनंदित हुए। कुछ ही दिन में राम और श्याम घुटनों के और हाथों के बल बकैया चल चल करके गोकुल में खेलने लगे, गोकुल में खेलने लगे। घुटनों के बल। एक दिन ठाकुर जी आंगन में जाना चाहते हैं, तो एक वो देहली थी दरवाजे के नीचे, आजकल नहीं होती, पहले जो पुराने मकान हैं उनमें वो लकड़ी की देहली होती, जिस यहाँ से डवाठन आखने हैं, वो बड़ी ऊंची ही। तो कन्हैया जी जैसे ही आंगन में जाने लगे तो पांव तो पीछे के उठ गए, आगे हाथ जो है वो नीचे नहीं लगे, तो उस देहली पर ही अटक गए और रोने लगे। उधर से देव ऋषि नारद और लोमश ऋषि निकल रहे थे। कहते, वाह प्रभु, वामन अवतार में 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया था और आज इतनी सी जे देहली।
बा प्रभु तेरी माया का न पाए कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। जी भीतर कक्ष की, उस लॉबी की और लान की, आंगन की वो सीमा है, वो सीमा है। मानो माँ के प्रेम की वो सीमा है, उसका उल्लंघन मेरे ठाकुर जी कैसे करते। और दूसरा यह है कि यदि भगवान बालक बने हैं तो अब वो बालकों वाली ही लीला करेंगे। वृंदावन में एक संत जी को राम जी रोज दर्शन देते थे। एक दिन कहने लगे, प्रभु मैं आपका बाल रूप देखना चाहता हूं। तो राम जी बिल्कुल छोटे नन्हे से बालक बन गए। इतने में एक बंदर आया, कहते बाबा 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 बंदर से बचाओ। बाबा ने खैर बंदर को तो हटाया। कहते अरे इतने बड़े बड़े रावण जैसों का तूने वध कर दिया और आज एक बंदर से डरने लगे। तो कहते बाबा आपने ही तो कहा था कि बाल रूप के दर्शन करवाओ। यदि आप मुझे तो बाल रूप के, तो बालक बच्चे तो बंदरों से डरते हैं, बच्चे तो डरेंगे ही बंदर से। आप मेरे को कहते वीर रूप दिखाओ, तो फिर डरता मैं क्या? फिर तो मैं बाबा मैं काल से भी डरता, वो काल तो मैं महाकाल हूं, पर आपने मेरे को कहा बाल रूप दिखाओ। इधर नंद और यशोदा ने भी कहा बाल लीला देखनी है, तो इसलिए आप भगवान भक्तों के वश में तो होते ही हैं। और फिर मेरे ठाकुर जी ऐसे चलते हैं। रामावतार में भी ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किल किलात उठत दाए, गिरत भूमि लटपटाए, दाए मात गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। हंसते हैं और हंसाते हैं, दूली दूसरी तो हो जाते हैं। जमीन में दूली में ऐसे खेलते हैं, पूरे शरीर पे धूल लग जाती है। मैया कहती है अरे लगता है शुक्रवसी गत जन्मनी पूतना, रे लगता है तू पूर्व जन्म में कोई सुअर था क्या, मिट्टी के साथ ऐसे खेलता है। कन्हैया मीठा मीठा हंसते हैं। माँ ठीक ही तो कह रही है, मैंने वराह रूप धारण किया था उस दुष्ट हिरण्याक्ष वध करने के लिए। फिर नहाते हैं तो जल से बाहर नहीं निकलते। मैया कहती है लगता है तू पूर्व जन्म में कोई मछली था, कछुआ था क्या। फिर कहते माँ को कैसे पता? ठीक तो कह रही है अम्मा, मैं कच्छप अवतार भी था, मैं मत्स्य अवतार भी था। और फिर ठाकुर जी कृष्ण और बलराम कभी बछड़ों जैसी आवाज निकालते हैं, कभी मयूर बन जाते हैं। हंसती हंसते हंसायते, हंसते हैं हंसाते हैं, सबको आनंदित करते हैं और बछड़ों को खोल देते हैं कि जाओ तुम भी स्वतंत्र अपनी माताओं को, तुम भी दूध पियो। तो गोपियां कहती मैया मैया जे कन्हैया ना तेरा दुग्ध दोने का समय भी नहीं होता, आ समय ही मैया जी बछड़ों को खोल देता है। बड़ा नट खट है कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नट खट है कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। मैया री हो मैया री, बड़ा नट। इसी के साथ अब आपको आधी छुट्टी है। हरिओम, जय श्री राम। हरि हरि
रामा हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम। बोलिए शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है। शिव और विष्णु चार चार रिश्ते थे, सेवक स्वामी सखा रघुबर के। भगवान शिव विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं और विष्णु शिव का, और वही विष्णु रामावतार लेकर के रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। राम से ईश्वरा जस्से साह रामेश्वरा, और शिव मानते हैं राम ईश्वरा जस्से सा रामेश्वरा। राम जी रामेश्वर धाम का नाम रखते हैं कि राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। तो भोलेनाथ कहते नहीं पार्वती, राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। खैर वही राम जी जब श्याम बन करके बाल रूप में माँ यशोदा के जहां है, तो बाबा उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए आते हैं कि मैं तो बहुत कम अवतार लेता हूँ, मेरे इष्ट देव ने आराध्य देव ने अवतार लिया है, तो मुझे चल कर के उनके बाल रूप के दर्शन करने जाना चाहिए। अब बाबा चले हैं। शिव और श्याम कोई दो नहीं है, भिन्न नहीं है, दोनों का एक ही स्वरूप है। बाबा जी लीला करके हमको बताना चाहते हैं कि यदि भगवान के दर्शन करने हैं तो भक्ति के पास जाना होगा। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। यशोदा भक्ति है और वहाँ भगवान है, और वहाँ जाकर के भगवान के सिवा और
भगवान से कम और कुछ मत चाहना। तो आओ भगवान भोलेनाथ गोकुल में जा रहे हैं बाल रूप भगवान के दर्शन करने के लिए। आप भी आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः भाई लगता प्यारा, ओम नमः भाई लगता प्यारा, ऋषियाँ मुनियाँ सबने धारा, ऋषियाँ मुनियाँ सबने धारा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जटाजूट सिर गंग विराजे, जटाजूट सिर गंग विराजे, माथे चंदा गले, माथे चंदा, जटाओं में गंगा, जटाओं में गंगा, माथे चंदा, जटाओं में गंगा, माथे गंगा, नाग गल पाए, हरि ओम नमः शिवाय, नाग लटकाए, हरि ओम नमः शिवाय, और गले में रुंडन मुंडन माला, गले में रुंडन मुंडन माला, हाथ डमरू त्रिशूल विराजे, हाथ डमरू त्रिशूल विराजे, बाबा तन पे भस्म रमाए, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गढ़ पर्वत से चले सदा शिव, कैलाश पर्वत से सदा शिव, गोकुल दे आए, हरि ओम नमः शिवाय, गोकुल से आए, हरि ओम नमः शिवाय। बेटा द्वारा कुछ दे, नंदवा बेटा द्वारा पूछ दे, हरि अलख जगाए, ओम ओम नमः शिवाय, ले भिक्षा निकली नंदरानी, भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल भराए, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ये भिक्षा मेरे कम न माता, हे भिक्षा मेरे कम न माता, भिक्षा की लोड़ न माता, हे भिक्षा दी लोड़ न माता, शिव दर्शन को आए, हरि ओम नमः शिवाय, शिव दर्शन को आए, हरि ओम नमः शिवाय। तेरे लाल के दर्शन चाहे, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बालक बाबा मैं न दिखावा, बाबा मैं न दिखावा, बालक बाबा मैं न दिखावा, बालक बाबा मैं न दिखावा, रूप देख कर जाए, हरि ओम नमः शिवाय, रूप देख
नमः शिवाय। बालक नो मैं की डरावना, बालक नो मैं की डरावना, बालक नो मैं की डरावना। लोग भी डर जाए। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नारायण हरि करते हैं। और जो यशोदा की सेवा में दासी थी, उसने बाबा को देखा पहले। यशोदा भक्ति है, जो भक्ति की सेवा में थी। भगवान के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन पहले उसको हुए, पर उसने बाबा को ना, भोलेनाथ को केवल एक साधारण योगी समझा, एक साधारण महात्मा समझा। मैया द्वार के ऊपर ना एक साधु बाबा आए हैं। री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। मैया ऐसा महात्मा, ऐसा योगी मैया मैंने पहली बार देखा कि बाबा, मैया बाबा की लंबी लंबी जटाएं हैं, उनके गले में माता सांप है, और बाबा बबूती रमाए हैं, बागंबर रोए, बागंबर ओढ़े हैं, डमरू त्रिशूलधारी है बाबा। अच्छा, मैया भिक्षा का थाल लेकर के आई। लो बाबा जी। बाबा कहते, मैया मैं भिक्षा ही लेने आया हूं, पर मुझे जे वाली भिक्षा नहीं चाहिए। बाबा जी, आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हो, तीर्थ यात्रा कर। बाबा जी, आपको धन की आवश्यकता है तो मेरे से धन ले लो, पैसा ले लो। नहीं चाहिए देवी। बाबा जी, सोना चांदी हीरे मोती देवी नहीं चाहिए, तो फिर आपको कैसी भिक्षा चाहिए? आपके घर में जो कन्हैया है ना, बस उसका दीदार चाहिए। ये है कि मनुष्य को जो सब कुछ मिले पर भगवान नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। फिर जो बाबा बने हैं वो तो बने ही भगवान के लिए, कल्याण के लिए। सब कुछ छोड़ करके हमने सन्यास ले लिया और फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए बाबा जी हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस त्याग का नाम सन्यास है, जागरण का नाम सन्यास है। जो भीतर से सजग है अपने लक्ष्य के प्रति, वो ही सन्यासी है। ऐसा गृहस्थी भी सन्यासी ही समझो। और जो अपने लक्ष्य के प्रति सोया हुआ है, वो भले ही सन्यासी ही क्यों ना हो, वो तो गृहस्थियों से फिर। तो बाबा कहने लगे, देवी आपके घर में जो कन्हैया है ना, बस उसका दर्शन करवा दो। भगवान को भगवान समझ करके उनके दर्शनों का फल है। भगवान स्वयं कहते, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारा जो निज स्वरूप है, सहज स्वरूप है, वो है सच्चिदानंद। हम सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, हम आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। हम
ये बोध जा गुरु की वाणी से होता है, और ऐसा बोध होते ही मानो परमात्मा की प्राप्ति, मुक्ति दोनों प्रकट हो जाते हैं। ऐसा बोध होना ही परमात्मा की प्राप्ति है, मुक्ति है। देहो हम, मैं नर हूं नारी हूं, इतनी ही समझ है, यही बंधन है। अपने को देह मानना जो सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। जीवन में सब कुछ मिले, भगवान नहीं मिला तो कुछ, तो इसलिए मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो इसी तरह भगवान को भगवान समझ करके उनके दर्शन करने से भी सहज स्वरूप का बोध हो जाता है, निज स्वरूप का बोध हो जाता है, और जब सदगुरु की वाणी के द्वारा। इसलिए बाबा कहते मैया कन्हैया के दर्शन करने। कहती बाबा सच बताऊं, आपके गले में ना ये जो काले काले नाग है ना, इनसे देख करके मैं भयभीत हो रही हूँ, डर रही हूँ। तो मेरा कन्हैया बाबा डर नहीं जाएगा? अरे मेरे पास तो मैया ये छोटे छोटे सर्प हैं, और आपका जो कन्हैया है ना, वो तो बड़े बड़े शेष नागों पे सोने वाला, बड़े बड़े काली नाग नथ लेने वाला है। मैया कुछ समझ नहीं है। अरे मैया वो मेरे से डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। मैया मेरा तो वो पुराना मित्र है, जट से मेरे को वो पहचान जाएगा। अरे बाबा तू बूढ़ा 80 साल का, मेरा कन्हैया अभी काल का, भला तेरे से मित्रता कैसे होगी? बाबा जी कुछ भी हो जाए, मैं अपने कन्हैया के दर्शन नहीं करवाऊंगी। अच्छा मैया तो तुम लोग बसते भले, तो बाबा रमते भले। अब बाबा महाराज नंद की ड्योढ़ी के पास बैठ गए हैं। यदि एक युक्ति से बात नहीं बनी तो दूसरी युक्ति, दूसरा उपाय करेंगे, ट्राई अगेन। तब बाबा ने फिर ध्यान, बाबा ने कन्हैया का ध्यान किया। तो भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, जो जथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। भगवान कहते हैं जो मुझे चाहते मैं भी उन्हें चाहता हूं, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं भी उनका ध्यान करता हूं, जो मुझे मिलना चाहते हैं भगवान कहते हैं मैं भी उन्हें मिलना चाहता हूं। तो ध्यान किया तो बाबा भाव जगत में चले गए। कन्हैया तेरे दर्शनों के लिए मैं इतनी दूर से चल करके आया और तू कुछ नहीं कर सकता? अरे बाबा इस समय मैं एक बालक बना हुआ हूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं बाबा? भोलेनाथ कन्हैया भाव जगत में कन्हैया से बातें कर रहे हैं।
लाला की एक झलकी मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन मैं करके जाऊं रे मैया, दर्शन मैं करके जाऊं मैया तेरी गली में भोला भंडारी आया। मोहन तेरी गली में तेरे बंसी वाले श्याम, तेरे मुरली वाले श्याम, तेरे बंसी वाले श्याम, तेरे मुरली वाले श्याम। मुझको घर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की। 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 दिल को ना चैन पाया रे मोहन, दिल को ना चैन पाया मोहन तेरी गली में भोला। दो शक्तियां हैं, एक का नाम भक्ति है और एक का नाम माया है। तो भगवान पहले माया को ही आगे करते हैं। जो माया में फंस जाते हैं, माया से मोहित हो जाते हैं, वो मायापति से फिर वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए यशोदा रूपी भक्ति ने पहले माया रूपी शक्ति आगे कर दी। तो बाबा कहते मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो अब बता रहे थे कि त्याग का नाम संन्यास है, और त्यागात् शांतिमधि गच्छति। जो त्याग करते हैं वही शांति को प्राप्त करते हैं। कहती बाबा जी कुछ भी हो जाए, मैं कन्हैया के दर्शन नहीं करवा सकती। अच्छा मैया तुम लोग बसते भले तो बाबा रमते भले। अब ड्योढ़ी के पास आ गए हैं, बाल रूप भगवान का ध्यान किया और कहते कन्हैया तेरे दर्शनों के लिए भाव जगत में बातें करते बाबा। तो वो शिव श्याम एक ही थे। ये लीला हमारे कल्याण के लिए उन्होंने की है, बोध करवाने के लिए दी है कि भगवान चाहते हो तो माया से बचना, भगवान से कम कुछ मत लेना। कहते कन्हैया तेरे दर्शनों के लिए मैं कितनी दूर से चल करके आया और तू कुछ नहीं कर सकता। कहां से चल के आए थे बाबा? शिवजी महाराज कुत्थों टुरिया आए है कैलाश दा। तो उधमपुरा का आए हो। हम कितनी दूर से चल करके आए हैं, 84 लाख जोनियों का चक्कर काट करके आए हैं इस नर तन में। और ये नर तन मिलना मैंने परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिलना है, मुक्ति का अधिकार मिलना है। प्रत्येक मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 1,84,000 भोग के पौ पे अटकी आए, अब की पाशा ना पड़े तो फिर 84 जाए। जैसे वो 74 का खेल हो तो उसमें 84 खाने होते हैं, धन्यवाद। फिर नहीं तो फिर जो 84 का चक्कर पड़ जाता है यदि पाशा नहीं पड़ता। तो इसी तरह मनुष्य जन्म में यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, प्रभु चरणों से प्रेम नहीं हुआ, हमारा कल्याण नहीं हुआ, तो आगे फिर होने वाला नहीं है। इसलिए नाम जपेंदियां ढिल मठ ना करी मेरी जिंदड़ीए मत के जापे सा आवे।
कि ना आवे बानी। तो हम कितनी दूर से चल करके आए हैं। हूँ आया दूर चल के मैं तत्ती तो शरणाए जियो, मैं तक तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित्त में मेरे सब दुख गवाए जियो। तो इतनी दूर से 84 का चक्कर भोग करके हम इस नर तन में आए हैं। बई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की, एहो तेरी वरिया बरकाज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कन्हैया तेरे दर्शनों के लिए इतनी दूर से चल करके आया मैं, तू कुछ नहीं कर सकता। अरे बाबा मैं इस समय एक बालक बना हुआ हूँ। तो एक बालक क्या कर सकता है? अरे बालक रो तो सकता है, हाँ रो सकता हूँ। तो तेरे को कौन सच्चे मुच्चे रोना है? रोने का नाटक ही तो करना है। तो कन्हैया रोने लग जाते हैं। अब कन्हैया इतना रोए, मैया चुप कराने लगती है तो कन्हैया और रोते हैं। भाई कोई रो रहा है तो उसको चुप कराया जा सकता है, जो रोने का नाटक कर रहा है उसे कौन चुप करा लेगा? मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वो पंजाबी में कहते हैं, नहीं नंद रानी गल की है, अज कन्हैया क्यों रोई जा रहा है? नी जशोदा मैया नी नंद रानी अज कन्हैया क्यों रोई जा रहा है? भैन की दसा, एक बाबा आया सीगा, वो जटाधारी, वो डमरू त्रिशूल धारी, वो नागा वाला, वो जाता गया भैन यह रोई जा रहा है। मैनू तो इउं लगता है कि इनू नजर लग गई है। देखो सही ओ शाम मेरी नो ला गया, देखो सही ओ शाम मेरी नो जोगी नजरा ला गया। देखो सही ओ शाम मेरे नो जोगी नजरा ला गया। बम बम बोलाया गया, नागा वाला आ गया। बम बोलाया गया, नागा वाला आ गया। जटाधारी आ गया, डमरू वाला आ गया। जटाधारी आ गया, डमरू वाला आ गया। कोल शाम दे बिच पंगूड़े पाया सी, बिच पंगूड़े पाया सी, बिच पंगूड़े पाया सी। भोले बाबे ने आके बूहे ते अलख जगाया सी, बूहे ते अलख जगाया सी, बूहे ते अलख जगाया सी। मैं बैठी सा कोल शाम दे बिच पंगूड़े पाया सी, उस भोले बाबे ने आके बूहे ते अलख जगाया सी। लम्मिया लम्मिया आवाजां सुन के लम्मिया लम्मिया आवाजां सुन के शाम मेरा घबरा गया। बम बम बोलाया गया, नागा वाला आ गया। बम बोलाया गया, नागा वाला आ गया। जटाधारी आ गया, डमरू वाला आ गया। जटाधारी आ गया, डमरू वाला आ गया। प्यार करा अत देवा दिला से ता चुप ना करदा ए, ता चुप ना करदा ए, ता चुप ना करदा ए। झोली विच पावा तां भी आह परदा ए, तां भी हाँ परदा ए, तां भी हाँ परदा ए। प्यार करा अत देवा दिला से ता चुप नहीं करदा ए, मैं इसनू झोली विच पावा तां भी आह परदा ए। पता नहीं ओ नागा वाला आए, पता नहीं
यो नागा वाला कीड़ा या तू पा गया बम बम भोला आ गया नागा वाला आ गया बम बम भोला आ गया नागा वाला आ गया जटाधारी आ गया डमरू वाला आ गया जटाधारी आ गया नागा वाला आ गया। जय हो। जावो नी कोई सद ले आवो लब ले आवो जावो नी कोई मोड़ ले आवो हाय जावो नी कोई सद ले आवो उस जोगी मत वाले नो उस जोगी मत वाले नो उस जोगी मत वाले नो बात नाल चुप करावे मेरे नद दे लाले नो मेरे नद दे लाले नो मेरे नद दे लाले नो कि जय शिव शंकर आए जय शिव शंकर आए गले लगाए गले लगाए फिल फिल हंसे कन्हैया मेरी मैया फिल फिल हंसे कन्हैया खुश होवे मेरी मैया बम बम भोला आ गया नागा वाला आ गया बम बम भोला आ गया नागा वाला आ गया जटाधारी आ गया डमरू वाला आ गया जटाधारी आ गया डमरू वाला आ गया नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उस बालक को मेरे पास ले आ, जब मेरे को उनके पास ले चल, वो एक बार मेरे को देख लेगा ना तो जिंदगी में कभी रोएगा ही नहीं। बाबा जी चलो फिर। बाबा आए तो मैया यशोदा कहती है बाबा जी मैंने बहुत संतों के दर्शन किए, जे मेरा सौभाग्य है। बड़े बड़े मैंने योगी देखे, पर बाबा जी आप जैसा पहली बार देखा जो एक बालक के दर्शनों के लिए रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मोती तक ठुकरा देता है। अरे मैया माया की बात करती है। बाबा ने ऐसे हाथ किया तो यशोदा के आंगन में माया का ढेर लग गया। अरे बाबा जी सच बताओ आप कौन है? कोई गल समझा जोगी दस बीच भेद की मैं बुझारता ना पाजोगी दस बीच भेद की कोई गल समझा जोगी दस बीच भेद की मैं बुझारता ना पाजोगी दस बीच भेद की। चल शिव जी आया कृष्ण अवतार देखन चल शिव जी आया कृष्ण अवतार देखन। माता यदि आपने पूछ ही लिया है
तो फिर सुन ले मैया, मैं कोई योगी नहीं, मैं स्वयं शिव तेरे घर में आया हूं। शिव भगवान? अरे मैया, मैं ही भगवान नहीं, जो तेरा कन्हैया है ना वो भी कृष्ण भगवान है। यशोदा कहती, हे राम, भगवान के एक रूप के दर्शन उनकी कृपा से होते हैं। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं जो दो दो रूपों में भगवान के दर्शन कर रही हूं, शिव भगवान और कृष्ण भी भगवान। शीश अपना झुकामा मैं, शीश अपना झुकामा मैं, रब कोल रब आया, बारी दो मायो तो जावा मैं, रब कोल रब आया, बारी दो मायो तो जावा मैं, रब कोल रब आया। माँ यशोदा पलने में से कन्हैया को उठा करके ले आई और जैसे ही बाबा के सन्मुख किया तो कन्हैया बाबा के गले लग गए। हर सो हरि, आज हरि का और हर का और हरि का मिलन हो रहा है, शिव का और श्याम का मिलन हो रहा है, योगेश्वर का और योगीश्वर का मिलन हो रहा है, नटराज का और नटवर का मिलन हो रहा है। हर सो हरि, हरि सो हर मिलियो, नैन हुए निहाला, सो छवि मेरे और बसे, प्रभु शंकर और गोपाला। और उस समय बाबा को कितना आनंद आया कि बाबा तांडव नृत्य करने लगे। बाल रूप भगवान कृष्ण के दर्शन करके बाबा को इतना आनंद आया कि बाबा तांडव नृत्य करने लगे। दिमक दिमक दिम, दिमक दिमक दिम, नाचे बोले ना, दिमक दिमक दिम, दिमक दिमक दिम, नाचे बोले ना, दिमक दिमक दिम, दिमक दिमक दिम, नाचे बोले ना, दिमक दिमक दिम, दिमक दिमक दिम, नाचे बोले ना, दिमक दिमक दिम, दिमक दिमक दिम, नाचे बोले ना, 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 दिमक दिमक दिम, दिमक दिमक दिम, नाचे बोले ना, दिमक दिमक दिम, दिमक दिमक दिम, नाचे बोले ना, हरि ओ, हरि 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 ओ, हरि 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 ओ।
बाजे शिव शिव शिवयों, मृदंग बाजे शिव शिव शिवयों, मृदंग बाजे शिव शिव शिवयों, बिना बोले हर हर हरि ओम, बिना बोले हर हर हरि ओम, बिना बोले हरे 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 ओम, घुंघरू बाजे शिव शिव शिवयों, घुंघरू बाजे शिव शिव शिवयों, बाजे शिव शिव शिवयों, डमरू बोले हर हर हरि ओम, डमरू बोले हर हर हरि ओम, डमरू बोले हरे 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 ओम, नाचे बोले 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 हर सो हरि हरि सो हर मिलियो, नैन हुए निहला, सो छवि मेरे उर बसे, प्रभु शंकर और गोपाला। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए शंकर भगवान की। अब शेष कथा कल पुनः फिर 2 बजे। अब आरती।